50-50 हॉस्पिटल के डॉक्टर मशहूर गुलाटी, गुत्थी और रिंकू भाभी, जिनके हस्बैंड उनसे प्यार नहीं करते, ये 3 टीवी हिस्ट्री के कमाल कॉमिक कैरेक्टर हैं। इन किरदारों के पीछे का बंदा और भी ज्यादा कमाल है। बंदे से आप वाकिफ हैं, नाम सुनील ग्रोवर। किस लेवल के एक्टर हैं, अपने पिछले शोज, फिल्म्स और सीरीज में सबको दिखा चुके हैं। टीवी पर सबको हंसाने वाले सुनील ने जब तांडव में गुरुपाल बनकर डराया, तब लोगों को उनकी रेंज का असल अनुमान लगा। वैसे जानने वाले तो गब्बर इस बैक में निभाए उनके छोटे से रोल से ही उन्हें भांप गए थे। हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, और आज हम आपको सुनाएंगे सुनील ग्रोवर के जीवन के किस्से। आपको बताते चलें कि सुनील ग्रोवर ZEE5 की फिल्म सनफ्लावर में लीड रोल में नजर आए। एक टीवी शो में 3 सेकंड के रोल से शुरुआत करने वाले सुनील का अब तक का सफर बेहद उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा है। अगस्त 1977 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे सुनील बचपन से ही एक नंबर के फिल्मची थे। अमिताभ बच्चन और शाहरुख की फिल्में देखकर बड़े हो रहे थे और इनके जैसे ही बनने के सपने देख रहे थे। सुनील जब 9वीं क्लास में थे, उनके पापा उन्हें तबला बजाना सीखने के लिए भेजने लगे। तबला तो बेचारे सुनील ज़्यादा सीख नहीं पाए, लेकिन सुरताल का अनुभव उन्हें हो गया, जो भविष्य में उनके बहुत काम आया और आ रहा है। सुनील जब बड़े हुए तो फिल्म लाइन थिएटर से जुड़ने की इच्छा पिताजी के आगे जताई। वैसे तो नॉर्मली छोटे शहरों में इस सवाल का जवाब ना ही आता है, लेकिन सुनील के पिताजी खुद एक रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें जाने नहीं दिया था। जो उन्होंने झेला, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी वही झेले, इसलिए उन्होंने इजाज़त दे दी। इजाज़त लेकर सुनील पहुंच गए चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर में मास्टर्स डिग्री लेने। कॉलेज में थिएटर करते करते सुनील की एक अच्छे एक्टर के रूप में पहचान बन गई। सुनील को सबसे पहले डिस्कवर किया मरहूम फनकार जसपाल भट्टी जी ने। जसपाल जी के शो फुल टेंशन का शूट चल रहा था। एक किरदार के लिए एक्टर की जरूरत थी। जसपाल भट्टी ने सुनील से कहा, तू क्यों नहीं करता ग्रोवर? सुनील की अच्छी एक्टिंग देख उन्होंने बाद में फुल टेंशन में सुनील को कई बार रोल दिए। सुनील भट्टी साहब को याद करते हुए कहते हैं कि जब भी वो उनसे बात करते थे, उनकी आवाज में एक निराशा पाते थे, क्योंकि सुनील उस वक्त तक वहां नहीं पहुंचे थे जहां वो उन्हें देखना चाहते थे। इतने सालों बाद जब इंडस्ट्री ने उनके हुनर को पहचाना, उनके टैलेंट को सराहा, तब जसपाल भट्टी इस दुनिया में नहीं रहे। सुनील कहते हैं कि वो उनकी सलाह, उनका आशीर्वाद और उनका कमाल का ह्यूमर बहुत मिस करते हैं। फुल टेंशन के एपिसोड में सुनील का रोल बित्ते भर का था, लेकिन ये 90s था। टीवी पर आना बहुत बड़ी बात होती थी, लिहाजा पूरे खानदान को सूचित कर दिया गया। सुनील वाला एपिसोड न्यू ईयर के दिन टेलीकास्ट होना था। सुनील का रोल ब्लिंक एंड मिस वाला था। वो आते हैं, डाकू आए चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। टीवी पर अपने पुत्र सुनील उर्फ सोनू को देखने के लिए टेलीकास्ट टाइम से 1 घंटा पहले ही सब टीवी के आगे जम गए। टीवी डेब्यू देखने के लिए सुनील की मामी को भी बुलाया गया था। शो शुरू होकर घंटा बीत गया, लेकिन सुनील का सीन नहीं आया। इंतजार करते करते गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि मामी जी को प्यास लग गई। जितने में वो किचन में पानी पीने गई, उतने में टीवी पर सुनील का सीन आ गया। सब चिल्लाए, ए सोनू आ गया, लेकिन जब तक मामी जी भाग कर आई, सुनील का सीन चला गया था। जसपाल भट्टी के शो में काम करना एक बड़ी बात थी, जिस वजह से चंडीगढ़ में और खासकर अपने कॉलेज में सुनील की गिनती एक अच्छे एक्टर के रूप में होने लगी थी। एक दिन चंडीगढ़ के पास के गांव में फिल्म शूटिंग वाले आए। फिल्म थी अजय काजोल स्टारर प्यार तो होना ही था। शेविंग करने वाले के रोल के लिए एक एक्टर की जरूरत थी। बात उड़ती उड़ती सुनील तक पहुंची। अगले ही पल शूटिंग लोकेशन पर सुनील खड़े थे। डायरेक्टर अनीस बज़मी ने सुनील को रोल बताया और एक्ट करने को कहा। सुनील ने एक्ट करके दिखाया। अनीस को काम पसंद आया और सुनील को तोताराम नाई का रोल दे दिया। 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से जब सुनील लोकप्रिय हुए, तब लोगों को याद आया, अरे ये तो वही है।
अपना कॉलेज खत्म कर सुनील मुंबई आ गए काम की तलाश में। इसी तलाश के दौर में एक कमरे में रह रहे थे। दिन भर काम ढूंढो, फिर खाना बनाओ, कपड़े धो, ये दिनचर्या थी। इसी दौरान द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के ऑडिशन चल रहे थे। सुनील ने सोचा अगर फिल्म में रोल मिल गया तो आराम से बढ़िया होटल में ठहरने को मिलेगा, कपड़े भी धुल के मिल जाएंगे और सबसे बढ़िया बात, आराम से अपने रूम में बैठे बैठे रूम सर्विस से मस्त मस्त खाना मंगा पाएंगे। पहुंच गए ऑडिशन देने। एक चुलबुले क्रांतिकारी जयदेव कपूर का रोल मिल गया। रोल छोटा था लेकिन सुनील को इसी बहाने आराम से होटल में ऐश करने को मिल गई थी जो वो चाहते थे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल खुद कपिल के साथ साथ सुनील के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। गुत्थी का किरदार खूब लोकप्रियता बटोर रहा था, लेकिन सुनील के बेटे मोहन को वे गुत्थी के रोल में कुछ जचे नहीं। दरअसल एक दिन पार्क में खेलते वक्त किसी शरारती बच्चे ने मोहन को चिल्लाते हुए बोल दिया कि तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। बेचारा मोहन ये सुन उदास हो गया और घर पहुंच हुआसा होता हुआ सुनील से बोला, पापा लड़की मत बना करो। सुनील हैरान हुए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। पूछने पर मोहन ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन मोहन की केयरटेकर ने बताया कि दरअसल कल जब वो पार्क में मोहन को खिलाने ले गई थी, वहां एक लड़के ने मोहन को चिढ़ाया था। ये बात सुन सुनील मुस्कुराए, अंदर जाकर बढ़िया फ्लैशी कपड़े पहने और मोहन को अपने साथ मॉल ले गए। उस वक्त कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टॉप पर चल रहा था, लिहाजा वहां सुनील को अपने बीच पा भीड़ इकट्ठा हो गई और सेल्फियां खिंचवाने वाले चारों तरफ से उमड़ आए। सुनील ने मोहन से कहा, देखो तुम्हारे पापा जो करते हैं उस वजह से उन्हें कितना प्यार मिलता है, दूसरे के चेहरे पर कितनी खुशी आती है। उस दिन के बाद मोहन को भी उसके पापा बतौर गुत्थी पसंद आने लगे। एक लंबा अरसा हो गया है सुनील को द कपिल शर्मा शो छोड़े हुए। हाल ही में जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आप रिंकू भाभी और गुत्थी का किरदार प्ले करना मिस करते हैं, तब उनका जवाब ये था, अभी भी मेरी अलमारी में सारे सूट, साड़ियाँ, ब्लाउज पड़े हुए हैं, तो जब भी मुझे मेरे किरदार की याद आती है तो मैं अपनी अलमारी खोलकर उन कपड़ों को देखने लगता हूँ। कभी कभी तो धूप भी दिखा देता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी सामान है। और जब मेरे घर में सब सो जाते हैं तो मैं वो कपड़े पहनकर नॉस्टैल्जिया ट्रिप भी ले लेता हूँ। सुनील आजकल फिल्मों और शोज में छाए हुए हैं, लेकिन आज भी उनके करोड़ों फैंस उन्हें द कपिल शर्मा शो में बतौर डॉक्टर मशहूर गुलाटी के रूप में वापसी करता देखना चाहते हैं। द कपिल शर्मा शो के हर सीजन से पहले अटकलें लगती हैं कि सुनील ग्रोवर इस बार वापसी करेंगे, लेकिन हर बार ये अटकलें गलत ही साबित होती आ रही हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुलाकात होगी मैटिनी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।